हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोट 247। जैसा कि आप सबको पता है कि परसों पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किस तरीके से टूरिस्ट के ऊपर हमला किया, उनके ऊपर गोलीबारी की, जिसमें 27 टूरिस्ट की मौत हो गई। आप सबको पता होगा कि टूरिस्ट के ऊपर जो हमला हुआ था वो बैसरन वैली में हुआ था और जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। आप सबके मन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर आतंकवादियों ने बैसरन वैली को ही हमले के लिए क्यों चुना, आखिर उन्होंने इस जगह को क्यों चूज़ किया जो लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। उसकी वजह है वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन, जैसा कि वहाँ का भूगोल है, उसी की वजह से उस जगह को उन्होंने चुना। जो बैसरन घाटी है वो एक बड़ा घास का मैदान है, बहुत बड़ा घास का मैदान है और पहलगाम के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। पहलगाम उसके साउथ ईस्ट में पड़ता है और बैसरन तक पहुंचने के लिए नदियों, घने जंगलों और कीचड़, जो बहुत सारे कीचड़ हैं, उन इलाकों से गुजरना पड़ता है। और रास्तों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहलगाम से अगर आप बैसरन वैली की तरफ जाएंगे तो रास्ते का बहुत बड़ा हिस्सा मोटर से या गाड़ी से जो है कि वो चलने लायक नहीं है। वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ वाला एरिया है, वहाँ पर गाड़ियों का परिचालन नहीं है। इतना ज़्यादा स्पायरी फिसलन भरा वहाँ का एरिया है, वहाँ का इलाका, कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं और जो टूरिस्ट हैं, जो उनकी एक छोटी सी गलती इंसान को गहरी घाटियों में ढकेल सकती, यानी कि वो गहरी घाटियों में जाकर गिर सकते हैं। इतना ख़तरनाक वहाँ का इलाका है। और उसी रास्ते को पार करते हुए लोग बैसरन घाटी, जो घास का मैदान है, उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। पहलगाम से अगर आप उस घास के मैदान तक पहुँचेंगे तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको घोड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो लोग टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं वो या तो घोड़े का इस्तेमाल करते हैं या तो वो खुद पैदल चलकर जाते हैं। आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये जो इलाका है, ये ब्लू कलर का जो मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया, यही है बैसरन जो घाटी है वो यही है और अटैक इसी जगह पर हुआ था, आप सब देख सकते हैं। और ये पहलगाम जो शहर है, जो सड़क है, वो यहाँ से आती है। और अगर आपको जो यहाँ घास के मैदान तक पहुँचना है तो आपको इतना रास्ता इस तरीके से घूमकर आपको आना पड़ेगा, जो कि बहुत ख़तरनाक जंगलों वाला कीचड़ से भरा रास्ता है। और यहाँ से जो पहलगाम शहर है, वहाँ से इस बैसरन घाटी तक पहुँचने के लिए आपको 1 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटे आपको लगेंगे वहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आप पैदल जाते हैं या आप घोड़े का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको 1 घंटे का समय वहाँ पर पहुँचने के लिए लगेगा। अगर आप जो बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं तब आपको यहाँ पर 1 घंटा पहुँचने के लिए लगेगा। ये इंडिया टुडे ने जो है कि एक सैटेलाइट मैप जारी किया है, जिसके माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कितना ये ख़तरनाक घुमावदार रास्ता है और चारों तरफ आपको जंगल जंगल दिख रहा होगा, बीच में यह छोटा सा मैदान है। और इसी को देखने के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनके ऊपर हमला हुआ था, उनके ऊपर अटैक हुआ है। एक हेल्दी पर्सन के लिए, एक स्वस्थ जो हट्टे कट्टे इंसान है, उसको पहलगाम से बैसरन तक पहुँचने में कम से कम उसको 1 घंटे का समय लगता है, आपको ये बताया। और अगर वो पैदल जाता है और रास्ते में कोई ब्रेक नहीं लेता है तो, और ये चारों तरफ से घास के मैदान से घिरा हुआ है, मैंने जो आपको मैप के ज़रिए भी बताया है, और चारों तरफ उसके जंगल है, ये भी मैंने आपको अभी बताया है। और इतना ख़तरनाक रास्ता है। इस ऐसे रास्तों का मतलब है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पहुंचने में कम से कम 30 से 40 मिनट तक लग जाएंगे। यानी कि जब उस समय हमला हुआ, अगर वहां पर सिक्योरिटी तुरंत भी आने की कोशिश करती, फिर भी उसको 30 से 40 मिनट का समय लगता वहां पर पहुंचने में। यहां पर एक तरीके से सिक्योरिटी लूप होल की बात भी देखने को मिल रही है। इंडिया टुडे के मुताबिक वहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, हज़ारों टूरिस्ट वहां पर आते हैं और उनके आने के बावजूद भी पहलगाम से लेकर
बैसिन रूट पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं है। और इंडिया टुडे के करेस्पॉन्डेंट के मुताबिक अटैक के बाद 5.5 किलोमीटर के लंबे रूट पर एक भी पुलिस पिकेट प्रेजेंट नहीं था, एक भी पुलिस पिकेट वहां पर नहीं था। एक तरीके से ये सिक्योरिटी लूपहोल की भी बात निकलकर सामने आ रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बौखलाहट भी निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान के पीएम ने आज मीटिंग की, अपने जो सिक्योरिटी मीटिंग थी उनकी आप देख सकते हैं यहाँ पर वो हैं और सिक्योरिटी मीटिंग हो रही है। इसमें जो फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान के जो ऑफिस है, पाकिस्तान ऑफिस की तरफ से ये कहा गया है कि भारत ने जिस तरीके से इंडस रिवर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था, पीएम ऑफिस ने कहा है कि इस तरीके के अटेम्प्ट को वो रिजेक्ट करता है, पाकिस्तान रिजेक्ट करता है। यहाँ पर पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाई दे रही है, वो रिजेक्ट करता है। और अगर भारत इंडस वाटर को, जो सिंधु जल का पानी है, अगर उसको भारत रोकता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। पाकिस्तान का ये एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा, यानी कि युद्ध की एक कार्रवाई इसको कहा जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने आज अपने एयर स्पेस को भारत के लिए बंद कर दिया है, अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है और भारत के साथ सभी बायलैटरल रिलेशन को भी सस्पेंड कर दिया है, उसको स्थगित कर दिया है। और पाकिस्तान का ये कहना है कि जो पानी वो पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों की जीवन रेखा है। आप समझ सकते हैं, इंडस का पानी पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों की जीवन रेखा है। और इस तरीके से अगर भारत ने उसके प्रवाह को रोक दिया तो पाकिस्तान के अंदर किस तरीके की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि वो पानी नहीं रोक सकता भारत, लेकिन हमारे भारत ने ऐलान कर दिया है पाकिस्तान को सबक सिखाना ज़रूरी है। जिस तरीके से वो आतंकवाद का समर्थन करता है और जो हमारे इलाके, हमारे पीओके के ऊपर उसने कब्जा करके रखा हुआ है, उसको उस इलाके को खाली करना होगा। ऐसा लगता है कि उसने एक्ट ऑफ वॉर कहा है पाकिस्तान ने, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जंग के मूड में है, वो युद्ध के मूड में है, फिर से हारने के लिए जंग करना चाहता है पाकिस्तान, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके की बातें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कही गई है कि पानी, मैंने कल भी बताया था कि 80% से ज़्यादा जो इरिगेशन है पाकिस्तान का वो इंडस वाटर पर ही डिपेंड करता है, 80% से ज़्यादा। और जो बड़े बड़े शहर हैं वो पानी का इस्तेमाल इसी इंडस वाटर का करते हैं। अगर ये पानी के प्रवाह को रोक दिया गया भारत के द्वारा तो पाकिस्तान की स्थिति भयावह हो जाएगी, वहाँ पर भुखमरी जैसे हालात हो सकते हैं। क्योंकि जब जो फूड प्रोडक्शन है वो होगा ही नहीं तो लोगों को खाना या फूड सिक्योरिटी कैसे मिलेगी। इस तरीके के कदम पाकिस्तान के द्वारा उठाया गया है और पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत के साथ सभी तरीके के बायलैटरल रिलेशंस को तोड़ता है। दोस्तों, ये जो आज की अपडेट थी, अगर कुछ नई बातें निकलकर सामने आती है तो मैं अगली वीडियो में आप सबके सामने पेश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।